से जोड़ने का नियम। तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, whom, whose, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तब वाक्य को उसी WH वर्ड से जोड़ देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ये है देखिए पहला WH वर्ड का नियम। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा, वाक्य को उसी WH वर्ड से जोड़ देंगे। इसी के साथ जो क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा वह वहां से हट जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सेड टू दे रखा है उसको अपन बदल देंगे आस्क्ड में। सेकंड रूल से इफ से जोड़ने का नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, was, were, will, shall, can, may आदि से प्रारंभ हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हो, तो दोनों वाक्य जो हैं वो इफ से जोड़ देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू दे रखा है उसको आस्क्ड में बदल देते हैं और जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसमें भी वो भी हट जाएगा। तीसरा रूल है आपके सामने दैट से जोड़ने का नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट कर्ता आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम से प्रारंभ हो तो दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे और इसी के साथ रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेड टू जो है उसको बदल देंगे अपन टोल्ड में। तो देखिए तीन रूल्स लिखवाए हैं। पहला था WH वर्ड्स का नियम, जिसमें नियम लिखा गया यदि वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता हो तो वाक्य को उसी WH वर्ड से जोड़ देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू दे रखा है उसको बदल देते हैं आस्क्ड में और जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो हट जाता है। सेकंड लिखा था आपको इफ से जोड़ने का नियम। यदि वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो सीधा सा नियम में वाक्य जो है इफ से जुड़ जाएगा और जो सेड टू दे रखा है उसको बदल देंगे अपन आस्क्ड में। इसी तरह थर्ड पर्सन है दैट से जोड़ने का नियम। वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा रिपोर्टेड स्पीच का और वाक्य को दैट से जोड़ देंगे और जो सेड टू दे रखा है उसको अपन टोल्ड में बदल देंगे। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है अपने को वाक्य को जोड़ने संबंधित, इन तीनों फॉर्मूला जो भी वहां पर लागू होता है रूल्स उसको अपन वहां पर लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका अपन आंसर देंगे। Friends, after discussing all the important rules of direct and indirect speech, now it's time to solve some sentences. तो अपना जो फर्स्ट पैटर्न है उसमें वो है WH वर्ड पैटर्न सेंटेंस, यानी कि WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपने, I said to her, who are you? तो देखिए ये बात, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि एग्जाम में जो है यह जो क्वेश्चन आएगा वह दो भागों में विभाजित होगा। इसका एक भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए जो वाक्य इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होता है उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच और जो वाक्य कोमा से बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें पर्सन बदलने संबंधित नियम, टेंस चार्ट संबंधित जितने भी रूल्स हैं, वो टाइम एंड प्लेस संबंधित जितने भी रूल्स हैं, वो सारे परिवर्तन जो हैं रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में होंगे और रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होगा उसमें सेड टू की जगह पर अपन आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इसमें, अब चूंकि ये वाक्य शुरू हो रहा है WH वर्ड पैटर्न से, तो अपना जो रूल्स लिखा गया उसमें बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क अगर दे रखा हो तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू दे रखा है उसको बदल देते हैं अपन
आस्क्ड में। तो देखिए यहाँ पर अगर पहला अपन शुरुआत करें यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हर। तो ये सेड टू दे रखा है, इसको बदल दिया अपन ने आस्क्ड में। उसके बाद नियम लिखा था कि वाक्य को उसी WH वर्ड से जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर WH वर्ड हु है, तो यहाँ पर जो इसका कनेक्टिव है वह भी क्या हो गया, हु हो गया। अब बात करते हैं अपन पर्सन बदलने के बारे में। तो देखिए अगर ये पूरा सेंटेंस अगर देखें तो इसमें यू जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर पर्सन है। अगर अपन अब रूल्स की बात करें तो पर्सन बदलने के रूल्स में लिखाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन दे रखा हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए सीधा सा नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मींस होगा कि सेड टू के पहले जो भी शब्द दे रखा होगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। फिर सुन लीजिए कि सेड टू के पहले जो भी वर्ड दे रखा होगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और सेड टू के बाद में जो दे रखा होगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन सेकंड पर्सन की। तो देखिए ये जो सेकंड पर्सन दे रखा है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हर। अब चूंकि यहाँ पर यू जो है आपका, अगर अपन प्रोनाउन चार्ट देखें तो उसमें यू दो बार दे रखा है, यू और यू। तो एक यू तो दे रखा है आपका सब्जेक्ट और एक यू दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। तो चूंकि यहाँ पर ये जो यू है वह सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, इसलिए इसको बदलेंगे अपन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो हर दे रखा है इसका भी अपना क्या चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट ही चाहिए। अब चूंकि हर थर्ड पर्सन है तो इसको अगर बदलेंगे इसके सब्जेक्ट के अनुसार तो यहां पर हो जाएगा शी। और अगर बात करें अपन टेंस परिवर्तन की तो देखिए उसमें ई दे मार बराबर उसमें दे रखा है वाज और प्लस एमवी पद के साथ में आईएनजी। तो चूंकि यहाँ पर वर्ब नहीं दे रखी है, केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही कर रखा है, तो यहाँ पर जो है इज एमा बदल जाएगा वाज वर्ब में। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा हु शी वाज। नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वो का वो रूल्स यहाँ पर लागू हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो सीधा सा नियम है कि जो सेड टू दे रखा है उसको बदल देंगे आस्क्ड में। तो आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी, और जो WH वर्ड वेयर दे रखा है वेयर से वाक्य जुड़ जाएगा। फिर वही बात करते हैं पर्सन बदलने की। तो यहाँ पर देखिए जो यू दे रखा है वो सेकंड पर्सन है, और चूंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इसलिए सीधा सा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो मी का भी क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट। तो चूंकि मी फर्स्ट पर्सन है तो उसका सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने आई। अब देखते हैं अपन टेंस चार्ट। तो देखिए यहाँ पर डू प्लस एमवी फर्स्ट दे रखा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसका हो जाएगा MV2। तो यहाँ पर जो लीव दे रखी है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लीव। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम टू मी। तो देखिए अगर बात करें यहाँ तो पीछे देखो आप क्वेश्चन मार्क दे रखा है, WH से वाक्य शुरू हो रहा है वाई से, तो वही नियम लगाना है। सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, WH वर्ड से वाक्य जुड़ गया वाई। अब देखिए यहाँ पर फिर वो यू दे रखा है और ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि सेकंड पर्सन है तो इसको बदलना है मी के अनुसार। अब यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है तो सीधा सा नियम है मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब चूंकि डिड प्लस एमवी फर्स्ट दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो डिड तो बदलेगा हेड में, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, तो यहाँ पर लिख दिया कम। फिर टू का टू, और फिर देखिए अब ये यहाँ पर मी आ गया। अगर अपन अपना प्रोनाउन चार्ट देखें तो मी देखो फर्स्ट पर्सन है, और रूल्स क्या लिखा था कि यदि फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मैंने बताया था फर्स्ट में आपको कि सब्जेक्ट कौन सा कहलाता है, सेड टू के जस्ट आगे वाला वर्ड क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ही है ये क्या है,
सब्जेक्ट है। लेकिन अगर प्रोनाउन चार्ट की बात करें अपन, तो यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये है तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको बदलेंगे अपन ही के अनुसार। तो अपने को ही का भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो यदि अपन प्रोनाउन चार्ट को देखें तो ही थर्ड पर्सन है और ही सब्जेक्ट है, और उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो हो जाएगा हिम। तो आपका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम टू हिम। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू द गर्ल व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वही बात है कि WH वर्ड दे रखा है, व्हाट, सेड टू बदला आस्क्ड में, शी आस्क्ड द गर्ल, और वाक्य जुड़ गया WH वर्ड वर्ड से। अब देखिए पर्सन बदलने की बात करें तो यहाँ पर देखो यूवर दे रखा है, तो यूवर कौन सा पर्सन, वही सेकंड पर्सन, तो ये बदलेगा द गर्ल के अनुसार। अब यहाँ पर यूवर देखिए सेकंड पर्सन तो है, पर देखिए यूवर, यहाँ पर यूवर क्या है, पजेसिव है, तो इसका भी अपने को क्या चाहिए, पजेसिव। तो द गर्ल, इसके लिए आता है शी, तो शी का पजेसिव क्या होगा, हर, तो यहाँ पर तो लिखेंगे हर। लेकिन चूंकि यूवर नेम पजेसिव है, और पजेसिव कभी भी अकेला नहीं रहता है, उसके साथ में कोई ना कोई वर्ड जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर जो है यूवर नेम जिसे दे रखा है उसी तरह हर नेम भी इसके साथ में जुड़ा रहेगा। तो ये हो जाएगा व्हाट हर नेम। अब चूंकि इज एमआर दे रखा है, तो टेंस के अकॉर्डिंग जो है वहां हो जाएगा वाज। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर, शी आस्क्ड द गर्ल व्हाट हर नेम वाज। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं जो WH वर्ड के पे आधारित थे, किस तरह से WH वर्ड से सेंटेंस जोड़ते हैं, कैसे पर्सन बदलते हैं, ये सारे रूल्स इसमें लागू किए गए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और देख लीजिए कि जितने भी आंसर अपन ने दिए हैं उसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क वापस अपन ने नहीं लगाया। तो सीधा सा समझ गए होंगे आप कि जब भी आप इसका आंसर देंगे जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं वो सारे हट जाएंगे।